कहते हैं भगवान के भजन में ये सच्चाई है कि भगवान के भजन में अपने आप भाव जगता है झूमने के। जिसके अंदर भगवान के प्रति भक्ति होगी अपने आप भाव जगता है कि हम चाहे बैठे बैठे मिल गए। अब हमें कोई कह दे कि दीदी बहुत गलत, लेकिन भाव जगता है। और दूसरी बात सुने कि भगवान की देखो, वैसे हम कथा अकेले कर लेंगे तो 4 मिनट की संकीर्तन भी अकेले कर लेंगे। अगर आप कथा अकेले करते हैं तो 4 मिनट की संकीर्तन भी अकेले कर लेंगे। लेकिन ये संकीर्तन सबको गाना चाहिए। संकीर्तन गाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप अपने वाणी को शुद्ध करना चाहते हैं, पवित्र करना चाहते हैं तो साथ में संकीर्तन गवाइए। और सुने, ये सच्चाई, ताली ऐसे नहीं बजाया जाता, ताली ऐसे नहीं बजाया जाता, ताली इस तरह से बजाया जाता। क्यों? पूरी ताली और मस्तक के समान होना चाहिए। जो ये चंद्र मस्तक है, चंद्र है, इसके सामने ताली बजाए तो ताली अगर ऐसे बजाओगे तो लिखित में कहा गया है कि ये लिखित में ताली एक कर्म फोड़ने की बात होती है। जो मस्तक के सामने, तेज के सामने ताली बजाओगे वो परमात्मा भगवान के संकीर्तन के साथ जाएगा। तुम्हारा दान इन्हीं तालियों से दान दिया जाता है। ये जो हस्त रेखा होती है ना, मस्तक के सामने इस तरह से ताली हो जाओ, अपने मस्तक के सामने। तो सभी लोग, पहले बात तो आपको संकीर्तन में भाव करना चाहिए अपने आप। देखो, भाव नहीं बोलता है जिसके अंदर भगवान की भक्ति होती है। तो नृत्य करो, नहीं नृत्य करो तो इस तरह से अपने सर से ऊपर हाथ उठा करके ताली बजाना चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और आप लोग भीड़ तो है लेकिन आपके हाथ एक भी नहीं दिखते हैं, ना तो जयकारा लगाने में, ना तो आप इतनी भीड़ में बैठे हैं तो ठंडी तो लगेगी ही नहीं लगेगी। कहाँ लगेगी भाई? नहीं, ठंडी भीड़ में नहीं लगती है, ठंडी तो हमें लगना चाहिए, अकेले अकेले बैठे हैं। तो आइए इसी तरह से आज भगवान कन्हैया काली देने जाते हैं। तो एक बात और सुनिए, माताओं को ही शिकायत नहीं दिया जाता है। ज्यादातर की बेचारी माताएं ज्यादा पीसी जाती हैं। आज सबसे ज्यादा आपको का, आप तो बिल्कुल ऐसे करे बैठे हो, ऐसे लागे देखे तो सर बिल्कुल। तो आपको का बात है, भगवान के भजन में तो तालियां बजा दिया करो, हैं? कैसे ऐसे तो आप भी भगवान के भजन में आपका भी मन है तो भगवान सबको लागू नहीं है कि माताओं को बार बार टोकते हैं। तो माताओं की ही बात है, सबको तालियां इसी तरह से बजाना चाहिए। अपने हस्त रेखा को चंद्र के सामने से बजाना मारना चाहिए। उसमें अपने हस्त रेखा के जो दान की किरणें होती है बदल जाएंगी। ये मैं इसकी लिखित में बता रही हूँ। अगर अपने दान को इस तरह से हाथ हस्त रेखा तो रेखाएं बदल जाती हैं। जैसे बचपन की हस्तरेखा कुछ और होती है, बढ़कर की हस्तरेखा कुछ और होती है। तो आज भगवान कन्हैया पर हमारी कमेटी वालों को तो सब छूट है। वो तो कसम करे है कि हम कमेटी वाले हैं तो तालियों न बजेंगे, देख के लगेंगे ऐसे ऐसा तो बोले तो हम ताली बजा दे तो मतलब अच्छी लोई है। आज भगवान कन्हैया नाम को मारने के लिए, हटाने के लिए काली दर में पहुंच जाते हैं। तो सोचते हैं कि गेंद तो खेलना चालू कर देते हैं, लेकिन सोचा कि गेंद को फेंका कैसे जाए। खेलते रहे खेलते रहे खेलते रहे, जब कन्हैया को नंबर आया तो कन्हैया को जब नंबर आया तो कन्हैया ने मारी छक्का तो सीधे जमुना में गिरी। भैया तुम्हारा ये नहीं है काम, इसमें सिस्टम नहीं है कि सब कुछ आर्गन में, तो क्यों नहीं सब कुछ करते? क्या तुम्हारे लड़का आर्गन में कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास। भगवान कन्हैया ने उस गेंद को मारा तो जाकर के जमुना जी ने ध्यान बोला। आज मधुमंगल रोने लगे, हमारी गेंद दो, हमारी गेंद दो, हम वाई गेंद लेंगे। श्री धामा की गेंद थी। श्री धामा रोने लगे,
हमारी गेंद दो हम। तो कन्हैया ने कहा कि हम गेंद दूसरी बनवाई देंगे, लेकिन बोली ना हम बाई गेंद लूंगे तो बाई गेंद लूंगो। कन्हैया ने कहा हम अपनी मैया से दूसरों गेंद बनवाए दूंगे का वो बने गेंद में का मोहर लटकी रहा है। बोले ना हम वही गेंद लेंगे। तो कन्हैया ने कहा कि अगर वो जान लोगे तो चलो हम ला रहे गेंद। तो आज कन्हैया ने गेंद लेने के लिए यमुना जी में कूद जाते हैं। बोले हम आपकी अगर लगता है तो हम वही गेंद को लाऊंगे। आज कन्हैया गेंद के चक्कर में यमुना जी में कूद जाते हैं और कूद करके कन्हैया वालों से कहते हैं कि मैं अगर आपको वही गेंद चाहिए तो मैं आपको वही गेंद दूंगी। तो क्या कहते हैं कन्हैया, अरे कूदे यमुना में कन्हैया लेके